तुम्हारा पार्टनर पागलों की तरह बेचैन होकर करेगा बात। तुम्हारा रिश्ता पागलों की भांति बेचैन होकर तुम्हारी तरफ भागेगा। तुम्हारा रिश्ता अब तुम्हारे हाथों से होकर के गुजरेगा। तुम्हें क्या करना है? 6 और 9 यहां लिख देना है। मात्र इतना सा काम करने के बाद आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। अब बेचैन नहीं, अब हताश और निराश नहीं, अब उदास नहीं, अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय है। बस 6 और 9 यहां लिख करके देखो। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। विवाह हो नहीं रहा हो, विवाह चल नहीं रहा हो, विवाह होने में समस्या हो, जिससे तुम चाहते हो उससे नहीं हो पा रहा, या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, वो पूरी तरह से ठीक करने का साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये कक्षा, ये पाठशाला, ये क्लास, ये एजुकेशन सेंटर सबके लिए नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे प्यार में सच्चाई के साथ सब कुछ पाना चाहते हैं। ये उनके लिए यात्रा चल रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए लाभान्वित होते हैं क्योंकि यहाँ रिसर्च पर काम होता है, क्योंकि यहाँ पूरे साक्ष्य के साथ पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को समझकर आपको बात बताई जाती है। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च आपको बताया जाता है। ग्रंथ बड़े हैं, रिसर्च बड़ी है, उपाय छोटा है। करना क्या है? 6 और 9 नंबर लिख करके अपना परिवार बचा लेना है। 6 और 9 नंबर लिखकर अपना संबंध बचा लेना है, अपना रिश्ता मजबूत कर लेना है, अपने प्यार को वापस पा लेना है। 6 और 9, 6 एंड 9, 6 to 9 ये ऐसा नंबर है जो आपके अपने जीवन में प्यार को बढ़ाने के लिए है। यद्यपि इस नंबर को सुनते ही बहुत सारे महामूर्खाधिराज कुछ और ही सोचेंगे, पर निश्चिंत रहिए, दुनिया में पागलों की कोई कमी नहीं है साहब। ये यात्रा, ये प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए है जो जीवन में खुशहाली चाहते हैं, जो अपने प्यार से बड़ा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए प्यार पूजा, इबादत और साधना से कुछ कम नहीं है, जिनके लिए प्यार भगवान है। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म उन्हीं बच्चों के लिए है। आपके जीवन में खुशियां आए, आप खुशहाल हो जाएं, आपकी हर तरफ से आपका जीवन बेहतर हो, यही तो प्रयत्न है। और इस प्रयत्न में तुम सफल हो रहे हो। इस प्रयत्न में ओपन प्लेटफॉर्म पर सबको दिख रहा है सफलता, सबको यह पता चल रहा है कि यह वास्तविक है और रियल है। विश्व का पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई सामने आकर इस विषय पर बात करता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है यहाँ। आज हम आपको जो साझा कर रहे हैं, ये वो विषय है, वो संदर्भ है जहां से प्यार प्रारंभ होता है। आज हम आपको वो दे रहे हैं, तुम्हारे शुरुआती दौर के वो सब दिन फिर से वापस आएंगे जो सबसे खुशहाल वाले थे, जो सबसे बेहतर वाले थे। तुम्हें गुदगुदाने के लिए, तुम्हें हंसाने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए वो समय फिर से वापस आएगा। उस काल के कपाल के खगाल से निकाल कर वो बेहतर समय तुम्हें परोस रहा हूं। हाँ, काल के कपाल से भंजता, निहारता, दर्शाता वो समूह को बताता कुछ दृश्य है। ये ऐसा समूल सुनिश्चित आगाज है जो जीवन में एक अलग अंदाज को जन्म देता है। बहुत गहराई से समझना, मैं बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मेरी भाषा, मेरी शब्दावली थोड़ी सी क्लिष्ट है तुम्हारे लिए, थोड़ी सी बड़ी है तुम्हारे लिए, लेकिन साहब वो चीज ही क्या प्यार में जो आसानी से समझ में आ जाए, वो बात ही क्या जो आराम से समझ में आ जाए। वो कुछ नहीं होता। दुनिया में तभी आपको कुछ मिल सकता है जब आप सत्य और वास्तविकता में आगे बढ़ते हैं। सच मानना, प्यार में मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर वदन। प्यार में तो भैया मूक भी बाचाल हो जाता है और पंगु भी पहाड़ चढ़ जाता है। हाँ, प्यार की शक्ति में अद्भुत ताकत है। दुनिया में किसी भी चीज में तुम्हें मन लगाना पड़ता है।
साधना हो, पूजा हो, पाठ हो, पढ़ाई हो, काम हो, धाम हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, कोई भी काम, एक्सरसाइज हो, खुद को सुंदर बनाने के लिए हो, खुद को अच्छा बनाने के लिए हो, कपड़े चेंज करने के लिए हो, नहाने के लिए हो, कोई भी काम हो, सब में मन लगाना पड़ेगा। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो अपने आप खींच लेता है, सब अपने आप होने लगता है, आपको करना नहीं पड़ता कुछ, स्वयं वो होता है। अदृश्य दयावाह लकमूलकानि न चैव हारानि च दिव्यनानि शरीर तद्धावत मौलिकानि हृदय स्पृधादेव कमूलकानि। साहब, हृदय को स्पर्श करने की एक ऐसी गुदगुदाहट होने लगती है कि मानो सब छिन गया हो। होश कहाँ रहता है, पता कहाँ चलता है, मालूम कहाँ पड़ता है। सब एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, प्यार एक तरफ, पूरा विश्व एक तरफ, प्यार एक तरफ। मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया की सारी चीजें एक पलड़े पर रखी जाएं तराजू के, दूसरे पलड़े पर प्यार रखा जाए, और चाहने वाले लोग अगर उस पलड़े को मांग लें जिसमें प्यार है, तो समझना तुम जिंदा हो, तुम जीवंत हो, फिर सब मिल गया, समझ लो। करना क्या है? प्यार से बड़ा विश्व में दूसरा कुछ नहीं है, बस इतना मान लेना है। इतना माना नहीं कि तुम्हारा काम हुआ नहीं। सीधा बहुत सारी बातें नहीं करते, सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। समझ के पूरे विश्वास के साथ करना, तुम सफल हो जाओगे। आगे बात करें उसके पहले वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव है, आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। आज पूरी 1 साल के बाद में इन्होंने मुझे अपने पास लिया। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि गुरुजी अब हमारे दोनों के बीच में जो है उनको भी धीरे धीरे सबको हम दोनों के बीच से अलग कर देंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाएंगे, और मैं जैसा चाहती हूँ, जैसा वैसा सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। उपाय बहुत सरल है। आज हम कह रहे हैं कि 6 और 9 नंबर लिख करके आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो। आज हम कह रहे हैं कि ये नंबर लिखते ही आपके अपने जीवन में वो सब कुछ संभव हो जाएगा। अवरोध समाप्त होंगे, अंधेरा छटेगा, प्रकाश बढ़ेगा, जीवन खुशहाल होगा। अब जरा ध्यान से समझना कि आपको करना क्या है। आपको 6 और 9 को सफल करते रहना है। सुबह शुरू करें तो शाम को शुरू करें तो सुबह, और ये तब तक करते रहना जब तक काम ना हो। संभवतः 24 घंटे में हो जाता है, लेकिन फिर भी आप रुकना मत जब तक काम नहीं हो। आपको करना क्या है, किसी भी पेन से बहुत छोटा छोटा अपनी थाइस पे, जांघ पे और अपनी बाजू पर अंदर की साइड में, जितना ज्यादा ऊपर की ओर हो सके अंडर आर्म की तरफ, उतना लिखने की कोशिश करना। 6 और 9 अब सफल करते रहना। एक बार 6 यहां लिखा, 9 थाइस पर लिखा, तो अगली बार नीचे 6 होगा, ऊपर 9 होगा। तो ये अपोजिट करते रहिएगा और बार बार लिखते रहिए। किसी स्केच पेन से लिखिएगा ताकि उसे मिटाना बहुत आसान हो और लिखना भी आसान हो। बहुत प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना। जब आप पहली बार लिख रहे हो, डे फर्स्ट, तो ध्यान रखिएगा, पहली बार आप लिखते समय अपने स्लाइबा से उस जगह को थोड़ा नम कर दीजिएगा, दोनों जगह। इसको बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से करना। बार बार कंटिन्यू भी इसे किया जा सकता है। इसमें बहुत ताकत है, बहुत बल है, बहुत शक्ति है। जो पुरुष है वो अपने बाईं थाइस पे करेंगे और दाहिनी भुजा पर करेंगे। महिलाएं इसका अपोजिट करेंगी। बहुत ढंग से, बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा के साथ करें, आप 100% सफल होने वाले हैं। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। सुंदर कितना कि रात में सोते समय भी अगर कोई फोटो खींच ले तो फोटोजेनिक होना चाहिए, दीवार पे लगाने वाली फोटो आनी चाहिए, इतनी सुंदर बनना है। और खूब ध्यान रखना है अपना, सुंदर बनना है, खूब अच्छा रहना है। बाकी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सच मानो, मैं कम कहता हूँ पर कहता तो हूँ कि मैं तुम्हारी हर चीज़ों को ठीक करने के लिए बाध्य हूँ। ओम नमः शिवाय।